हेलो ऑल, मैं हूँ प्रियांशी और आप मेरे साथ जुड़े हुए स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में, जहां मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हम सबको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं। हमारे ए एंड और द मेरे आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ कोर्स होते हैं हमारे। और ये कब नहीं लगते हैं, हम लोग कब आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, वो रूल्स मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग आर्टिकल्स को कुछ समझते ही नहीं, लेकिन जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे आखिर तक तो आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। अगर आप स्कूल लेवल के हो, कॉलेज लेवल के, जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना करें, ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। स्टे ट्यून टिल द एंड, ताकि आपसे कोई भी रूल मिस ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन और देखते हैं कि हम लोग आर्टिकल्स दैट इज ए एंड और द कब यूज नहीं करते हैं। पहला हमारे पास जो रूल है वो ये कहता है कि हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, कब यूज नहीं करते हैं, नेम्स के साथ यूज नहीं करते। वी डू नॉट नॉर्मली यूज द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मेरा क्या होता है, द जो होता है वो मेरा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन मेरे क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, ये ए और एन जो मेरे होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो मेरा द होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हम लोग नॉर्मली डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं विद नेम्स। इनफैक्ट हम लोग ए और एंड का भी यूज नहीं करते हैं जब हम लोग नेम्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो विलियम शेक्सपियर रोट हैमलेट। ठीक है, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक हैमलेट नॉवेल लिखी है। तो अब अगर आप इस केस में द लगा देंगे तो सेंटेंस मेरा ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, या आप ए या एन लगा देंगे तो भी मेरा सेंटेंस क्या जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते ही नहीं है किसी भी प्रॉपर नेम के सामने। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब आप देख सकते हैं ना ही पेरिस और ना ही फ्रांस के पहले हमने कोई भी आर्टिकल लगाया है, क्योंकि आर्टिकल लगता ही नहीं है यहाँ पे। राइट, अगर आप आर्टिकल लगा देंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि हम लोग कोई भी आर्टिकल नेम्स के पहले नहीं लगाते हैं। राइट। सेकेंड रूल मेरा कहता है, वी डोंट यूज आर्टिकल्स फॉर स्टैंडर्ड प्लेस नेम्स एंड लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे अगर आप लिख देंगे आई कैन स्पीक अ हिंदी या द हिंदी, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। एंड सिमिलरली इज द केस विद इंग्लिश। एंड इंग्लिश आप नहीं लिख सकते, ग्रामर आपको ये लिखने की परमिशन नहीं देता है। राइट, क्योंकि हम लोग लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है। राइट। सेकेंड है, माई फेवरेट प्लेस इन इंडिया इज गोवा। अब आप देख सकते हैं गोवा मेरा क्या है, एक प्लेस का नाम है जिसके पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। ये दोनों सेंटेंस मेरे ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग नेम्स के साथ या फिर लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। थर्ड रूल मेरा कहता है कि हम लोग आर्टिकल्स कब यूज नहीं करते, जब हमारे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात हो रही होती है, स्पेशली नाउन्स। राइट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जब हम नाउन्स की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उस केस में आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात हो रही है, तो वही चीज आ गई, रिलेशनशिप्स हो गए, सुपरस्टिशंस हो गए, सब मेरे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी आप इनको कह सकते हैं। तो जब भी कोई चीज जो हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सिमिलरली एग्जाम्पल दिया हुआ, रिलेशनशिप्स आर वंडरफुल। अब रिलेशनशिप्स मेरा क्या, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया हुआ है जिसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल ने आर्टिकल लगा दिया इसके पहले, आपको सेंटेंस में लगा हुआ मिल गया, तो वो सेंटेंस आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाता है। राइट। सुपरस्टिशंस आर डिफिकल्ट टू ओवरकम। जो सुपरस्टिशंस होते हैं, आई होप आप लोगों को पता है सुपरस्टिशंस क्या होते हैं। ऐसे नोशंस जो सिर्फ बिल्डअप होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसको मत जाओ आगे। राइट, सो ये सब जो मेरे सुपरस्टिशंस ही होते हैं, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। सुपरस्टिशंस आर डिफिकल्ट टू ओवरकम, अब ये क्या है, मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। राइट, जहाँ पे सुपरस्टिशंस की बात हो रही है, एंड दे आर डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो अगर आप इसके आगे ए एंड या द का यूज करोगे, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक,
तो 3 चीज हमने डिस्कस कर ली, एक लैंग्वेजेस, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और एक प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नेम्स, ठीक है। फोर्थ मेरे पास है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कब होता है, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक गेम्स की बात करते हैं या फिर कोई सीजन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग ए एंड या द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट। अब अगर आपने कभी भी अगर आप बोलोगे आई लाइक वॉचिंग अ क्रिकेट या द क्रिकेट, तो आपका सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, नो आर्टिकल विल बी रिक्वायर्ड। सेकेंड, विंटर इज माई फेवरेट सीजन। अब अगर आप यहाँ पे द विंटर लगा देंगे तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि कोई भी सीजन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। कोई भी सीजन अपने आगे आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे स्प्रिंग हो या ऑटम हो, आर्टिकल इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिफ्थ रूल मेरा कहता है वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स विथ लंच, डिनर, सपर, और या फिर एक ही जैसा लिख गया है तो बात एक ही है, चाहे ब्रेकफास्ट हो सकता है। जब भी हम लोग कोई चीज रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हम लोग डिनर रोज करते हैं, ब्रेकफास्ट रोज करते हैं, लंच रोज करते हैं, जो नॉर्मल मील्स होती हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, जो नॉर्मल मील्स होती है हमारी डे की, उनके साथ हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन है if used with adjectives then article will be used। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप लोग, ठीक है। अभी इसको समझते हैं इन डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग आर्टिकल्स मील्स के साथ यूज नहीं करते हैं। वी वेंट आउट फॉर डिनर, भाई हम लोग डिनर के लिए बाहर गए, सिंपल, राइट। अब आप इसके आगे ए या द लगा दोगे तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक रेगुलर कोर्स की बात कर रहे हो, जो आप रोज करते हो, आप मील रोज लेते हो, तो आप उसके साथ द का यूज नहीं करते, तो वी सिंपली लिखोगे अब वी वेंट आउट फॉर डिनर, सेंटेंस मेरा ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर आपके सामने सेंटेंस आया हुआ ही अरेंज्ड अ गुड डिनर, देखिए बात समझिए, डिनर यहाँ पे मेरा क्या है? नाउन है, बिल्कुल नाउन है, एक ऐसी मील है डे की जो हम लोग रोज लेते हैं, तो हम लोग इसके साथ द नहीं लगाना चाहिए हम लोगों को। लेकिन ये गुड मेरा यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एक जब गुड डिनर लगा दिया आपने यहाँ पे, तो इसके साथ हम लोग अ यूज करते हैं, दैट इज आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही अरेंज्ड गुड डिनर आप नहीं बोलोगे। अगर आपका कोई भी डिनर या कोई भी मील आपके सामने एक एडजेक्टिव लिए होती है, तो उसके पहले हम लोग को आर्टिकल यूज करना मैंडेटरी होता है, यही सिर्फ एक्सेप्शन है हमारे आर्टिकल्स में, ठीक है। तो जब भी आप नॉर्मल बोल रहे हो तो आप बिना आर्टिकल के बोलोगे, लेकिन अगर आपने कोई एडजेक्टिव लगा दिया है उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज करोगे। बस इतनी छोटी सी बात है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, उम्मीद करते कोई कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, ठीक है। नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता, लेकिन अगर आपने उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया है तो आप उसके पहले एक आर्टिकल भी लगा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके। नेक्स्ट मेरे पास है वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स विद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट। देखिए क्यों मैं कह रही हूँ आप आर्टिकल नहीं लगता, आप एक लॉजिक की बात समझिए। अब अगर मैं स्कूल की बात करी, कॉलेज की बात करी, यूनिवर्सिटी की बात करी हूँ, एक बच्चा रोज जाता है, उसकी डेली हैबिट है वहां जाना, ठीक है। उसकी डेली हैबिट है, वो पता है स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ने के लिए ही जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो पढ़ने के लिए ही जा रहा है। सिमिलरली अगर चर्च जा रहा है तो मैं ये, या टेम्पल जा रहा है या मॉस्क जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो मैं ये मानती हूँ वो पूजा करने जा रहा है, ठीक है। या अपने मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए वो जा रहा है, ये हम लोग डीम्ड है। अगर चर्च गए तो मैं मानती हूँ कि वो वहां पे पूजा के लिए गया, या मंदिर गया तो मैं मानती हूँ, मैं यही डीम्ड है कि मैं वो पूजा करने गया है या हाथ जोड़ने गया, माथा टेकने गया है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल गया है तो मैं यही मानूंगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाने गया है। ये कुछ बातें डीम्ड है। अगर आप किसी से कहोगे हॉस्पिटल में, तो पूछेगा अरे क्या हो गया, हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ गया? बट ऑब्वियस सी बात है। मार्केट गया है तो हम यही समझेंगे कि भाई वो शॉपिंग करने गया है, या कोई ऐसा काम करने गया मार्केट में जो किया जाता है, शॉपिंग हो गई, रिपेयरिंग हो गई, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये सब स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंसान जाता है, पढ़ने के लिए, पूजा के लिए, दिखाने के लिए, शॉपिंग के लिए, राइट। लेकिन अगर इनका पर्पस उन वो नहीं है जिसके लिए चीजें बनी है,
उस केस में हम लोग द का यूज करते हैं या आर्टिकल का यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ गोइंग इज नॉट फॉर विच दे आर मेंट टू बी, ठीक है, देन द विल बी यूज्ड। अब अगर कोई चर्च जो है, या मान लीजिए आप कॉलेज गया है, ठीक है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, और वो उसका एलुमनाई है, मतलब पास आउट स्टूडेंट है, अपने एलुमनाई मीट में गया है, या किसी फैकल्टी से मिलने गया है, या प्रिंसिपल से मिलने गया है, या कुछ एक्स वाई जेड काम से गया है, पर वो स्टूडेंट नहीं है वहां का, उस केस में हम लोग द का यूज करेंगे। उस केस में द का, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल का, वो वहां किसी और एक्स वाई जेड पर्पज से गया है, राइट। उस केस में हम लोग द का यूज करेंगे। जिनके लिए चीजें बनी है, अगर उसके अलावा कोई वहां गया है उन चीजों के अलावा एक्स वाई जेड चीज के लिए गया है, तो हम लोग द का यूज करेंगे, वरना हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्रक्स इसका सिर्फ यही है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? आई होप कोई कंफ्यूजन, परेशानी, समस्या नहीं है। ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, ताकि एक बार देख सकूं कि आप लोग कितने पानी में हैं, और आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में। उम्मीद करते सारे आंसर सब लोग बिल्कुल 100% सही देंगे, कि सब कुछ आपको मैंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है, राम इनवाइटेड श्याम फॉर लंच yesterday। अब यहाँ पे फॉर लंच लिखा हुआ, लंच मेरा क्या है, मील है। हम लोग ने पढ़ा है कि मील के पहले हम लोग कोई भी ए एंड या द का यूज नहीं करते हैं, और तब करते हैं जब कोई लंच के मील के पहले एडजेक्टिव हो। पर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है? कोई एडजेक्टिव नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस, नीदर ए नॉर एंड नॉर द, ठीक है। तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही डेफिनेट ना ही इंडेफिनेट, ठीक है। सिंपली राम इनवाइटेड श्याम फॉर लंच yesterday, ठीक है। सेकेंड है, दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मेरा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, नेम है, और हमने आपसे कहा है कि नेम के साथ भी हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे आंसर्स आपके 100% सही होंगे। थर्ड, ही वेंट टू डैश कॉलेज टू मीट द टीचर हु टॉट हिम। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, ही वेंट टू कॉलेज टू मीट टीचर हु टॉट हिम, क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि वो रोज स्कूल जाता है या वो स्टूडेंट है? कहीं भी नहीं लिखा है, वो सिर्फ अपनी उस टीचर से मिलने गया था जिसने उसको पढ़ाया था। तो एक एलुमनाई है, वो एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से मिलने गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द टीचर, यहाँ पे द क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उस टीचर से मिलने गया था जिसने उसको पढ़ाया था, स्पेसिफिकली। और द हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कब लगाते हैं, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं। ये वही टीचर से मिलने गया था जिसने इसको बचपन में पढ़ाया था, कोई भी एक्स वाई जेड टीचर से मिलने नहीं गया था। यहाँ पे ही इज वेरी स्पेसिफिक कि उसी टीचर से मिलने गया है और कॉलेज गया है जहां का वो स्टूडेंट नहीं है। अब उस केस में हम लोग दोनों ही केस में द का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, जस्ट वेंट टू मीट, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस। अब समर मेरा यहाँ पे क्या है, समर मेरा सीजन है, और मैंने आपको बताया है, रूल कहता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, कि हम लोग किसी भी सीजन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल मेरा क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर फिफ्थ है, दिल्ली इज ब्यूटिफुल सिटी। अब दिल्ली मेरा क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर प्लेस का नाम है, ठीक है। प्रॉपर प्लेस का नाम है, मैंने आपको बताया है कि नेम के पहले या प्लेस के पहले या किसी लैंग्वेज के पहले द नहीं आता है, अ नहीं आता है, ए नहीं आता है, एन नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉट नॉट नो आर्टिकल, ठीक है। इज डैश सिटी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल मेरा क्या है, एक एडजेक्टिव, और सिटी मेरा यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव, और यहाँ पे एक अच्छी सिटी है, एक जनरल आइडिया की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज अ ब्यूटीफुल सिटी। एक जनरल आइडिया बोल रहे हैं कि दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, एक अच्छी सिटी, एक प्यारी सिटी है, एक सिंपल सा आइडिया दे रहा है वो, राइट। उस केस में हम लोग अ का यूज करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी समस्या नहीं होगी। अगर है तो आपको पता है मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, फेसबुक का पेज दिया गया है। आप लोग कहीं से भी जहां से आप कंफर्टेबल हो कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ,
सब लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। जहां से आपको सुविधा लगे वहां से कनेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नए बैचेस के लिए भी आप लोग व्हाट्सएप डाल सकते हैं, हम आपको वहीं पे इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये था आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।